एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो शाल लेके आई हूँ वो मैंने ना ये ऑफ वाइट मतलब क्रीम कलर के ऊन से बनाया है। और मैंने ये 2 प्लाई की वूल ली है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ना इस बात के लिए ना कमेंट्स आते हैं कि मैम किस तरह की ऊन में हमें किस तरह के ना क्रोशिया लगाने चाहिए। तो मेरे पास ये कुछ क्रोशिया है, कुछ मेरे रखे हुए अभी मिल नहीं रहे, तो मैं आपको बताती हूँ कि है ना। देखिए, जैसे ये 4 mm का क्रोशिया है, ठीक है। तो अगर आपको है ना ये थोड़ा ढीला ढीला और जल्दी बनाना है तो आप ये ना 4 प्लाई का या 4.5 mm का है ना, सॉरी 4 mm का या फिर 4.5 mm का लीजिए। लेकिन इससे ना बहुत ढीला बनेगा, देखने में जैसे ढीला ढीला होता है ना, बड़ा बड़ा सा वैसा बनेगा। तो इसमें ना अगर आपको बनाएंगे तो वैसा बनेगा। उसके बाद में है ना, अगर आपके ना 2.50 mm या 3 mm का लोगे तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो होगा वो एकदम मतलब टाइट टाइट एकदम पास पास बनेगा और टाइट टाइट बनेगा। अगर आपको वैसा बनाना है तो आप इससे बना लीजिए। लेकिन अगर आपको है ना नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा टाइट बनाना है एकदम, और ना ही ज़्यादा हमें ना ढीला ढीला सा या है ना बिखरा बिखरा सा बनाना है, तो हमें ना सिर्फ नॉर्मल और एकदम सही बनाना है। तो इसके साथ अगर हम 3 mm और 3.5 mm इन दोनों का क्रोशिया लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा। नहीं तो आपको मैंने समझा दिया है कि ना 2 प्लाई की वूल में अगर हम 4 mm का या फिर 4.5 mm का लगाते हैं तो कैसा लगता है, उसमें ढीला ढीला बनता है। और अगर हम छोटा लगाते हैं जैसे 2 mm 2.5 mm या लगाते हैं तो उससे ना एकदम थोड़ा टाइट टाइट बनता है। तो एग्जैक्टली बनाने के लिए आप 3 mm या फिर 3.5 mm का लें, या फिर 2.75 mm का भी अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसे ना बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से हम इसमें नॉट लगाएंगे। और मैं इसे ना लंबाई की तरफ से बना रही हूँ, मतलब जितना लंबा हमें इसे रखना है उतनी हम इसमें ना चेन लेंगे। तो इसमें मैं ना 400 के करीब चेन ले रही हूँ, क्योंकि 400 में ना इसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई और कितनी बैठेगी और किस तरह से हमें लेना है वो सारा मैं ना आगे की वीडियोस में आपको बताती रहूँगी, तो आप उसमें ना देख सकते हैं। तो इसमें पहले हम 400 चेन ले लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये पूरी की पूरी है ना बना ली है चेन। तो इसमें हमें ना क्या करना होगा, अब हम एक दो दो चेन और ले लेंगे और हर एक चेन में डालते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया हमें, सॉरी एक डबल क्रोशिया हमें पूरे में बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया हम सारी चेन में बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे में एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना सिंपली एक एक डबल क्रोशिया पूरे में बना लें। तो ये देखिए पूरे में ही हमने ना ये बना लिया है, ठीक है। तो ये बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे हम यहाँ पे एक दो तीन चेन लेंगे, इसे पलट लेंगे और ये फर्स्ट वाले में ही डाल के एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। हमने ये 2 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए एक दो चेन छोड़ के, और जो ये थर्ड वाली चेन है इसमें हमें एक दो और ये तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक दो चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। फिर क्योंकि ये शुरू में ना उतना ही सिंपल सा लगता है, लेकिन जब आप इसे आगे तक देखेंगे ना तो ये एकदम अलग सा ही डिज़ाइन है। तो फिर 2 चेन छोड़ेंगे और ये इस तरह से देखिए
जैसे यहाँ पे हमने 2 चेन छोड़ी थी ना, तो यहाँ पे हम 1 2 3 3 और ये 4 4 हम छोड़ेंगे और ये 5वें वाले में डाल के हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3, ठीक है। फिर 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से ही ये हमें ना पूरी की पूरी लाइन बनानी है, ठीक है। ये देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन छोड़ेंगे और 5वें वाली में डाल के हम फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से है ना हमें ये पूरी की पूरी लाइन बना लेनी है, ठीक है। तो पूरी लाइन बना के फिर हमें आगे क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए ना, ये हमारा है ना पूरा का पूरा इस तरह से बन चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए लास्ट में हम 1 2 3 छोड़ के ना हम ये 4th वाले में डाल के ये हम यहाँ पे भी एक सेकेंड गलत हो गया। ये देखिए, ये लास्ट में हमें है ना जो छोड़ने हैं वो 1 2 3 4 4 ही छोड़ने हैं और ये 5वें वाले में डाल के हमें एक, फिर अगले चेन में 2, ये यहाँ पे साइड में भी हमें 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद में हमें फिर से 3 चेन लेंगे और इन 2 के ऊपर 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने यहाँ पे ना पकड़ा हुआ है, इसमें जो ये फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसमें डाल के हम, ये देखिए इसमें डाल के हम इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया, ये 2 3 4 और ये 5 सिंपल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और फिर जो ये हमारी है ना अगले वाले 3 डबल क्रोशिया हैं उसका जो लास्ट वाला ये वाला है यहाँ पे डाल के हम फिर से सिंपल क्रोशिया 5 बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इस तरह से हमने ये 5 दोनों तरफ सिंपल क्रोशिया बना दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये देखिए इस तरह से है ना 5 हमने बना लिए। उसके बाद हम जो ये बीच वाली जगह है ना यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद में फिर से ये जो डबल क्रोशिया है इसमें लेंगे और 5 सिंपल क्रोशिया इसमें बना देंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे और जो ये दूसरी तरफ का डबल क्रोशिया है इसमें डाल के फिर से 5 सिंपल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जो ये डबल क्रोशिया पकड़ेंगे और यहाँ पे भी हम ऐसे ही सिंपल क्रोशिया 5 बनाएंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे और ये दूसरी तरफ का जो ये डबल क्रोशिया है इसमें डाल के भी हम ऐसे ही 5 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाली रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर ऊपर की साइड में डाल के एक सिंपल क्रोशिया और फिर से ये जो जितने फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें डाल के फिर से 5 सिंपल क्रोशिया
बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और जो ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें डाल के फिर से 5 सिंपल क्रोशिया इसमें हमें इस तरह से बनाने हैं। ठीक है। फिर जो ये दोनों के बीच की वाली जगह है यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपको पता नहीं ये दिख भी रहा होगा सही से या नहीं, क्योंकि एक सेकेंड थोड़ा सा पास से दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से ना दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से बन के ना पूरा तैयार होगा। तो ऐसे ही ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से ये पूरा का पूरा बनाएंगे हम, जितनी भी हमने ना इसमें आगे तक पूरी ले रखी है ये वाली। तो पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है। ठीक है। तो अब हम आगे ना क्या करना है इसमें, ये देखिए लास्ट में ना हमें यहाँ पे 2 ही डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसे पलटेंगे, पलटने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इन 2 पे ही 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो ये था ना हमारे ये बीच में जो हमने चेन बनाई थी इसमें डाल के हमें फिर से वो ही 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। फिर अगली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये 2 और ये 3। तो ये देखिए, इधर से हमें इस तरह से ये बनाना है। उसके बाद में फिर से अगली वाली जो ये 2 चेन है उस पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है। फिर लेंगे, फिर अगली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे। तो ये पूरी की पूरी लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ठीक है। ये वाली हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट की थी और ये हम इसी तरह से, जैसे हमने ना ये वाली लाइन बनाई थी ना, फर्स्ट लाइन तो हमने डबल क्रोशिया से बनाई थी, जो सेकंड वाली लाइन बनाई थी वैसे ही हमें ये फोर्थ वाली लाइन बनानी है। ठीक है। ये पूरी लाइन बना के फिर हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से है ना हमने ये पूरी लाइन बना ली है। अब हमें इसमें क्या करना है वो आप एक बार है ना ध्यान से देखिए। इसमें हमें ना 1 2 सिर्फ 2 चेन लेंगे और यहाँ पे भी हमें ना अब सिंपल 2 इसके ऊपर है ना 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ठीक है। सॉरी, डबल क्रोशिया नहीं, 2 सिंपल क्रोशिया। ठीक है। डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक कोने में बनाएंगे और यहाँ पे ना इसके एक डबल क्रोशिया में ना 5 सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। तो ये 2 बन गए हैं, 3 4 और ये 5। ठीक है। फिर एक चेन लेंगे और अगले वाला जो ये देखिए, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे ये 3 डबल क्रोशिया थे ना, तो पहले हमने जो है ना ये बनाई है सिंपल क्रोशिया, वो पहले वाले डबल क्रोशिया में बनाए हैं। अब जो हमें दूसरे में बनाने हैं वो जो लास्ट में सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें डाल के हम 5 सिंपल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। ठीक है।
फिर कोने में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इसमें 5 सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना लें। तो ये 3 हो गए, 4 और ये 5। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे और अगले वाला जो ये डबल क्रोशिया है इसमें डाल के हम फिर से 5 सिंपल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5। ठीक है, फिर ये कोने में एक बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से ना बनेगा। ये देखिए ये जिगजैग पैटर्न बनेगा थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे है ना पूरा पैटर्न बन के ना तैयार होगा। इसी तरह से है ना हम आगे तक है ना पूरे में हमें इसे है ना बनाना है वो ही सिंपल 5 सिंपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया में, फिर देखिए इस तरह से ये 3 हो गए, 4 और ये 5, फिर एक चेन और अगले वाला जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें डाल के फिर से 5 सिंपल क्रोशिया। ठीक है, फिर जो ये हमारा कोना है इसमें एक और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर 5 सिंपल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही हमें ये ना पूरा का पूरा बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये पूरा बना लीजिए, उसके बाद में ना ऐसे ही हम ये लाइन पूरी बना के फिर उससे अगले वाली लाइन में हम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके ऊपर फिर से ये वाली जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनानी है। ऐसे ही हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से जितनी हमें इसकी चौड़ाई रखनी है, क्योंकि लंबाई में हम इसे बना रहे हैं, और जितनी हमें इसकी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई हम बना लेंगे। फिर वह उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये जितना चौड़ा मुझे करना था उतना मैंने है ना ये पूरा का पूरा बना लिया है। मैं इसे है ना आपको है ना वो भी दिखाऊंगी कि है ना ये कितना बड़ा और कितना इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, वो मैं आपको है ना लास्ट में पूरा का पूरा नाप के और अच्छे से दिखाऊंगी तो उसमें होगा। लेकिन ये देखिए ये सिर्फ ऐसे ही आप देखेंगे क्योंकि वीडियो में हर चीज़ है ना उतने अच्छे से डिज़ाइन नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको सॉरी, ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे, इसके रख के मैं आपको दिखाऊंगी तो शायद आपको है ना अच्छे से समझ आएगा कि ये डिज़ाइन किस तरह का है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं दिख रहा था तो मैंने इसलिए आपको दिखाया। और हाँ ये देखिए जब आप इस तरह से है ना करके इसे देखेंगे तो आपको है ना ये समझ आएगा कि ये ना किस तरह का डिज़ाइन है। ये देखिए ये 3D इफेक्ट है तो ये इस तरह से बना है। और ये मैंने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारे ना सर पे आता है, मतलब ये वाला हिस्सा है, ये मैंने ऐसे ही रखा है एज इट इज़। इसमें मैंने है ना कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया है। और इसके साइडों में मैं ना डिज़ाइन बना रही हूँ। जो लटकन और कंगूरे होते हैं ना वो मैं इसके इधर साइड में बना रही हूँ। ठीक है, तो उन्हें हमें है ना किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। 1 2 3, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने ये 11 चेन ले ली है। और 11 चेन लेने के बाद 1 2 3 चेन हम छोड़ेंगे। ये थर्ड वाली जो चेन है उसमें डाल के हम इस तरह से फंदे को, एक सेकेंड, इस तरह से लेंगे और इस तरह से फंदे को क्रोशे के ऊपर लेंगे और इन 2 फंदों को निकाल देंगे और एक क्रोशे के ऊपर रखेंगे। फिर इसे लेंगे, इसी में डालेंगे और फिर से 2 फंदे निकाल देंगे और एक क्रोशे के ऊपर। तो ये टोटल 3 फंदे हो गए। ऐसे ही अब हमें इससे नीचे वाला जो डिज़ाइन है
वो चेन है उसमें डाल के ना 2 फंदे निकालने हैं एक क्रोशे के ऊपर, ठीक है। फिर लेंगे, फिर इसी में नीचे वाली चेन में ही डालेंगे और इसमें ना इस तरह से हम ये टोटल 5 फंदे हमारे हो जाएंगे और इन पांचों को हम इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, 1 2 3 थर्ड वाली चेन में हम इसे डालेंगे, 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशे के ऊपर, फिर इसी में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशे के ऊपर, तो ये टोटल 3 हो गए। फिर अगले वाली चेन में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशे के ऊपर, फिर इसी में डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और एक क्रोशे के ऊपर, तो ये टोटल 5 हो गए। अब इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, तो ये हमारे 2 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, 1 2 3 थर्ड वाली चेन में डाल के फिर से ऐसे ही हमें लेना है, 2 फंदे निकाल देने हैं एक क्रोशे के ऊपर, फिर से 2 फंदे निकाल देने हैं एक क्रोशे के ऊपर, फिर अगली चेन में लेंगे और फिर से हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये 5 फंदे हो गए और अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने ये शुरू का फंदा लिया था, ये वाला लिया था ना शुरू में, यहाँ पे जो लिया था यहाँ पे डाल के, नहीं सॉरी एक मिनट, ये देखिए 3 फंदे हो गए और इन तीनों को अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने इसमें निकाला था ना, जिसमें हमने लास्ट में ये फंदा लिया था ये वाला, इसी में डाल के हमें ये इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा कंगूरा कुछ इस तरह का दिखाई देगा और मैं बहुत आसानी से आपको पास से दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद में हमें ना क्या करना है, यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेनी है और ये अगले वाली जो चेन है उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया है एक कंगूरा। फिर हमें यहाँ पे ना क्या करना है, फिर से 11 चेन लेनी है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 चेन लेके 1 2 3 थर्ड वाली चेन में डाल के हमें एक बार क्रोशे के ऊपर लेना है, ये एक छोड़ देना है, फिर से लेंगे, फिर 2 फंदे निकाल लेंगे, फिर एक क्रोशे के ऊपर, फिर अगले वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे भी 2 फंदे निकाल देंगे एक क्रोशे के ऊपर, फिर इसमें निकालेंगे और फिर 2 फंदे निकाल के एक क्रोशे के ऊपर और इन पांचों को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, थर्ड वाली चेन में फिर से डाल के सेम तरीके से ही हमें करना है, वो ही जैसे हमने ना किया था ये। फिर अगली चेन में डालेंगे और इस तरह से फिर इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेके फिर से सेम तरीके से करना है, थर्ड वाली चेन में डाल के 2 फंदे निकाल देने हैं क्रोशे के ऊपर, फिर इसी में डालना है, फिर 2 फंदे निकाल देने हैं क्रोशे के ऊपर और फिर से इनमें डाल के 2 फंदे निकाल देंगे क्रोशे के ऊपर और ये अगले वाली चेन में भी इसी तरह से हमें करना है और इन सबको एक साथ निकाल देना है। फिर देखिए जो हमने ना शुरू में किया था वो वहीं पे डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा सेकंड कंगूरा बन के ना तैयार हो गया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और ये अगले वाले में डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हमारे कंगूरे बन के ना ये तैयार हो गए हैं,
ठीक है, तो ऐसे ही पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा है ना, मैंने पूरे के पूरे में ना ये हमारी बना ली है, जो हमने ना लटकन टेम्पर वाली बनाई है। देखिए ये है ना, ये ऊपर से है ना ये छोटी, और ये दोनों इस तरह से। तो ये है ना कुछ टेम्पर की टेम्पल, ठीक है, मंदिर के घर की थोड़ी दिखती है, ठीक है, क्योंकि है ना ये देखिए आपको है ना खुद भी दिखाई देगा कि ये काफ़ी सुंदर एकदम गोल सी भी, और अलग ही मतलब शेप में है इसकी, और बहुत सुंदर लगती है लटकी हुई ना। और मैंने देखिए लास्ट में यहाँ पे लाके ना अभी से कट कर दूंगी, और यहाँ तक ही मैंने ये बनाया है। और मैंने देखिए नीचे की साइड में भी ये बनाई है, ये देखिए नीचे की साइड में भी पूरे में बनाई है, और ये दूसरी साइड में भी मैंने ये पूरे में बनाई है। तो अब मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई और ये सब बता देती हूँ कि ये कितने का ये हुआ है। तो इसे नापने के लिए हम क्या करेंगे, मैं 1 मिनट ले लेती हूँ। इससे ना इसकी पूरी की पूरी लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ। तो शायद कैमरे में पता नहीं कहाँ तक दिखाई देगी, और मैं जो आपको लंबाई बता रही हूँ ना वो बिना इन झालर के, जो ये है ना इसके अलग अलग बता रही हूँ, मतलब इनकी लंबाई अलग है। जो मैंने सिर्फ शॉल शॉल बनाया हुआ है उसकी लंबाई मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 1 मिनट, ये देखिए ये हमारी जो आ रही है वो थोड़ी 20, 1 सेकेंड इसे थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये देखिए ये इधर से ये 21 आ रही है, ठीक है, ये देखिए ये 21 है। और ये 4 इंच की अगर ऐसे देखें तो ये 4 इंच हमारी है ना, 3.5 4 इंच के करीब हमारी ये बैठेगी। ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये 21 इसकी चौड़ाई रखी है। ये फुल शॉल तो नहीं, लेकिन है ना हाँ ये पूरा का पूरा ऐसा स्टोल के हिप का होगा। अभी मैं इसकी आपको है ना वो भी बताती हूँ कि इसकी जो वूल हमें टोटल इसमें लगी है वो कितनी है। अब मैं आपको इसकी ना लंबाई दिखा देती हूँ पूरा, इसके यहाँ से ऐसे शुरू करके 1 मिनट पूरे में इस तरह से नाप लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इधर से निकाल के ना ये यहाँ तक कर दिया है, और ये हमारा है ना 55 तक यहाँ तक आ रहा है। अब हम यहाँ से ना इसे फिर से पकड़ेंगे और इस तरह से यहीं पे रख के इसे फिर से नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है, देखिए ये 22 और 55, 55 और 22 होगा 77। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारी 77 आई है इंच, ठीक है। और ये 3.5 4 इंच, ये 3 इंच हमारी ये हो जाती है। देखिए ये 1 2 3 इंच हमारी ये हो जाती है, दोनों तरफ से 3 इंच, तो 6 इंच हमारी ये बैठती है। तो 77 हमारी ये इंच इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से ये है। अब मैं आपको इसे है ना वजन करके बता देती हूँ कि ये है ना कितना ग्राम ऊन इसमें टोटल लगी है। तो ये देखिए मैंने ना ये तोलने के लिए रख ली है। और 1 सेकेंड इसे ना हम ऑन कर देते हैं ठीक से, और इसे इसके ऊपर मैंने ना इसे ना छोटा मतलब तय बना लिया, जिससे ना आपको ये सही से समझ आए। तो ये देखिए ये 390 ग्राम हमारी इसमें लगी है। मैंने पूरी एक मतलब 400 ग्राम ली थी, एक पूरा पौंड लिया था, उसमें से थोड़ी बहुत मेरी बची है, नहीं तो है ना ये पूरी की पूरी इसमें लग गई है। तो ये देखिए इस तरह इतना हमें है ना ऊन इसमें लग जाएगी। और आपको है ना मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि है ना अधिकतर को है ना समझ नहीं आता है, फिर है ना वो कमेंट करते हैं, तो मैंने आपको है ना पहले ये अच्छे से बता दिया है। तो चलिए अब मैं इसे ना बनाना शुरू करते हैं।